देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि हीराबा जैसी माताएं युगों युगों में जन्मती हैं, जो कि अपने परिश्रम, संस्कार और विचारों से पीएम मोदी जैसे राष्ट्र तपस्वी को करती हैं। नए साल के जश्न के लिए मसूरी में पुलिस प्रशासन के द्वारा नया यातायात रूट प्लान बनाया गया है, जिससे व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि मॉल रोड में बोलार्ड लगाए गए हैं, जिससे मॉल रोड में पर्यटकों के वाहनों को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। साथ ही गांधी चौक से वाहनों को हाथीपांव की ओर से मसूरी भेजा जा रहा है, जिससे पर्यटकों को 8 किलोमीटर अधिक सफर तय करना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ मसूरी नीरज सिंहवाल ने बताया कि नववर्ष पर अधिक संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए वन वे यातायात की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए इसमें रियायत दी गई है। वहीं मसूरी व्यापार संघ के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि प्रशासन के द्वारा एकाएक ट्रैफिक प्लान बना दिया गया है, जबकि पूर्व में बैठकर सभी से राय मशवरा लिया जाता था। लेकिन इस बार प्रशासन के द्वारा जो भी यातायात व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइब्रेरी चौक वाला जो पॉइंट है, जो बोटल नेक है, जिसमें गाड़ियां अक्सर फंस जाती थी और लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, उससे रियायत देने के लिए हमने यहाँ पर वन वे लूप की व्यवस्था की है। वन वे व्यवस्था यहाँ पर हमने प्रायोगिक रूप से शुरू की है गांधी चौक पर। इसमें जिन लोगों को असुविधा हो रही है, उनके असुविधा का ध्यान रखते हुए हमने ये रियायत की है कि अगर किसी को मॉल रोड जाना है तो वो गांधी चौक पर से हम उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, या अगर इस गांधी चौक से बहुत नज़दीक उसका होटल है तो वहाँ पर हम उसको एक्सेस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। बाकी माना किसी को केम्प्टी फॉल जाना है, या लवासना एकेडमी की तरफ जाना है, या आपका कंपनी गार्डन की तरफ जाना है, तो वो पूरे लूप का जाकर के वहाँ जा रहा है। और नए वर्ष की जहाँ तैयारियों की बात है, तो नए वर्ष में एक ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने बना रखा है। एक तो ये वन वे लूप व्यवस्था हमने स्टार्ट कर रखी है। दूसरा, जितनी भी गाड़ियाँ मॉल रोड में जिन गाड़ियों को जाना है, वो उसको हम लोग कैमल बैग के से होते हुए वन वे के माध्यम से उनको भेज रहे हैं। और गाड़ियों को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इवनिंग का जो टाइम है, उसको हमने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया कि 5 बजे से 10 बजे तक मॉल रोड पर वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। आज देखा जा रहा है कि यकायक प्रशासन द्वारा एक ट्रैफिक प्लान बना दिया गया है, और इस ट्रैफिक प्लान को बनाने से पहले एक चीज़ देखी गई है कि पूर्व में ऐसा होता था कि सभी संस्थाओं को, जिसमें ट्रेड एसोसिएशन और आउटलेशन होती थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये प्लान बनाया जाता था। लेकिन इस बार यकायक प्रशासन द्वारा कुछ अधिकारियों जो भी इसमें से रहे होंगे, उन्होंने एक प्लान बना दिया जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली उसमें देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। माल रोड पे देखा जा रहा है ज़रूरी चीज़ों की कमी पड़ गई है। इसमें सप्लाई की गाड़ियाँ, दूध के वाहन, गैस सिलेंडर वगैरह जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से सब ज़रूरी सामान नहीं पहुँच पा रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, एक चीज़ और देखी जा रही है कि सिर्फ उन्हीं पर्यटकों को छोड़ा जा रहा है जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग है, क्योंकि अधिकांश मसूरी में कई छोटे होम स्टेज भी हैं, गेस्ट हाउसेज भी हैं जो ऑनलाइन व्यवसाय नहीं करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं पर्यटक भी परेशान हो रहा है। एक मैसेज जा रहा है कि मसूरी फुल है, जबकि देखा जा रहा है कि मसूरी में काफ़ी होटल और सब चीज़ खाली पड़े हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के एकमात्र उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और वहां के अधिकारियों को व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की बात कही। उन्होंने सीएमएस को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पाता तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने सचिव स्वास्थ्य से फोन पर बातचीत करते हुए अटैचमेंट पर गए 3 चिकित्सकों को तत्काल मसूरी भेजने के निर्देश भी दिए। अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही पर सीएमएस को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि स्टाफ की कमी की वजह से अस्पताल संचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है, और मसूरी जैसा टूरिस्ट प्लेस जिस पर लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आता है, और यहाँ की आबादी भी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, और अगल बगल के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के पेशेंट भी यहाँ पर आते हैं, और ऐसे में यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त न हो, ये चिंता का विषय है। मैंने आज आकर उसकी पूरी जानकारी ली है। 29 डॉक्टर के अगेंस्ट यहाँ पर 27 डॉक्टर की पोस्टिंग है, जिसमें से 7 पीजी करने के लिए चले गए हैं, 3 अटैच हो रखे हैं, और जो डॉक्टर्स की जो संख्या यहाँ पर होनी चाहिए नहीं है। इसी प्रकार एएनएम यहाँ पर 2 साल से नहीं है, मुझे बताया गया है, और नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है, क्लास 4 भी नहीं है। मैंने अभी यहीं से सेक्रेटरी से बात की है, और उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि 1 महीने के अंदर हम स्टाफ उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा, जो 3 डॉक्टर नीचे अटैच हैं, क्योंकि सरकार ने अटैचमेंट ख़त्म कर दिया है, सबसे पहले मैंने अपने विभाग में ख़त्म किया था, और उसके बावजूद अगर वो नीचे हैं तो मैंने उनसे कहा है कि आप तुरंत जो है कल उनको यहाँ भेजिएगा,
उनका ड्यूटी समाप्त कीजिएगा, जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ पर वो ड्यूटी करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि यहाँ जो डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, उसको हम पूरा करेंगे। मसूरी विंटर कार्निवाल की समाप्ति पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और विंटर लाइन कार्निवाल के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी अलग महत्व रखती है। मैं इस अवसर पर आए हुए सभी पर्यटकों को, मसूरी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस कार्निवाल के माध्यम से हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होता है और जैसा मैंने अभी कहा कि सबसे रिच अगर कल्चर हुए तो हमारे उत्तराखंड की है, जिसमें साक्षात देवी देवता जब हम जागर लगाते हैं तो धरती पर आ जाते हैं। ऐसी हमारी संस्कृति है और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। और यहाँ पर हमारे जो चाहे होटल स्टेशन के लोग हों, चाहे हमारे एसडीएम हों, चाहे गाइड के लोग हों, समाज के हर वर्ग ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। यही कारण है कि ये कार्यक्रम सफल हुआ है और मैं आगे इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम लगातार चलते रहें। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने घोड़ानाला स्थित चाइल्ड सेक्रेड पब्लिक स्कूल में नीति आयोग के अनुदान से बनी आधुनिक साइंटिफिक लैब का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के बच्चों से लैब में रखी मशीनों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे विद्यालयों में अत्याधुनिक लैब के उद्घाटन पर कहा कि सौभाग्य की बात है कि नीति आयोग के सौजन्य से एक आधुनिक लैब का निर्माण करवाया गया है। वहीं बिंदु खत्ता के राजस्व गांव मामले पर अजय भट्ट ने कहा कि हाल ही में उनकी वन और पर्यावरण मंत्री से बातचीत हुई है, उनके समक्ष अपना पक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही एक जांच कमेटी गठित की जा रही है, जिसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में फैसला है, इसके लिए एक ही विकल्प है कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए अभी कोई कमेंट करना भी उचित नहीं है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ एक साइंटिफिक लैब के लिए कुछ अनुदान दिया गया और मुझे बेहद खुशी है कि बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल तैयार किए हैं। ऐसी मशीनें लगाई हैं जिस पर बच्चे कंप्यूटर में पहले पिक्चर बनाएंगे, फिर उस पिक्चर को मशीन के अंदर डालेंगे और उससे आप धातु की कोई वस्तु तैयार कर सकते हैं, प्लास्टिक की कोई वस्तु तैयार कर सकते हैं। सेंसर लगे हुए हैं जगह जगह, अगर आप सेंसर की रेंज में होंगे तो उसका फाटक खुल जाएगा, उससे दूर जाएंगे तो बंद हो जाएगा। अभी मैंने इसको जब मैं सांसद बना था सबसे पहले उठाया, आप सब जानते हैं। उसके बाद लगातार मैं इसमें लिखते रहा हूँ। इसमें चूँकि केंद्र सरकार में बहुत जांच हुई, इसकी फाइलें चली, उसके बाद एक किस्म से इसको निरस्त जैसा कर दिया। कहा कि जब तक आपकी सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है, इसलिए हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसको स्थगित करना पड़ रहा है। वो मामला ठंडे बस्ते में चले गए। उसको फिर मैंने पुनर्जीवित किया है बीच में। लेकिन आज मैं मंत्री जी के पास गया था करीब 4 दिन पहले। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा, वन एवं पर्यावरण मंत्री जी श्रीमान यादव जी, कि चाहे आप आज नहीं तो कल ये ज़मीन हमको देनी पड़ेगी, मकान हमको देनी पड़ेंगे, मालकाना हक हमको देना पड़ेगा। इसलिए कोई उच्च समिति बना लें, आप गठन कर दें उसका, ताकि उसको हम फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से हम डालें और उनको यथार्थ स्थिति बताएं। ये हमारा बिंदु खत्ता है और इसी प्रकार दमवा ढुंगा है, बग्गा चौवन है। ऐसे ही हमारे 17 या 18 जगहों पर हम सिर्फ मेरी लोकसभा सीट के अंतर्गत ऐसे स्थान हैं। तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव बात कही है। उन्होंने कहा मैं इसमें एक कमेटी बना के पुनः इसको देखता हूँ, वास्तविक स्थिति क्या होगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इसमें फिर से जांच चालू होगी। मैं समझता हूँ उसमें हमको सफलता मिलने वाली है। माननीय मोदी जी की, केंद्र सरकार और हमारी हामी जी की प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इन्हीं सबको लेकर प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा सभी को मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
हमारे बिंदु खत्ता क्षेत्र में चाइल्ड सेकेंडरी स्कूल द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनको पूर्व में भी सरकार द्वारा सहायता की जाती रही है और भविष्य में जहाँ पर इनको जो आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। हल्द्वानी के लाल कुआं में भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने पीएम मोदी की माता हीराबेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक सादगी पूर्ण व्यक्तित्व का आज निधन हुआ है और निश्चित रूप से ये माननीय मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि उनको अपनी माँ से जो है जैसे सभी की तरह अब अगाध प्रेम उनका जो हमें कई बार हम लोगों को हमें देखने को मिला है, तो हम सब लोग भी बहुत शोक संतप्त हैं। और इसी क्रम में लाल कुआं नगर में भी शोक सभा का आयोजन कर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, इसके लिए प्रार्थना की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की ईश्वर क्षमता प्रदान करें, ये हम लोगों के द्वारा आज यहाँ पर हम संवेदना व्यक्त की गई है। और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से जैसा जीवन उनका रहा है और जिस कर्मयोगी पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है और जिस तरह के लोक कल्याणकारी कार्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक उनकी माँ का कहीं न कहीं उसमें उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मोदी जी इस दुख को जो है सहन करेंगे और उनको जो है उसकी ईश्वर क्षमता प्रदान करेंगे।